नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज मैं कोकण आया हूँ और कोकण में नेचर के इतने क्लोज आ गए हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि मैं एक झील के पास बैठा हुआ हूँ और हज़ारों यहाँ पर कमल खिले हुए हैं, हज़ारों कमल है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो बहुत सारे पंछी हैं यहाँ पर, जैसे अभी आप देख रहे हो, वहाँ पर देख रहे हो। तो अगर हम यहाँ पर नेचर में देखेंगे ना, तो एक बहुत ही अच्छा संतुलन है नेचर में। मुझे ऐसे लगता है कि नेचर हमें हर एक चीज़ देता है जो हम मांगते हैं। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी पंछी हैं, वो ज़्यादातर पंछी मैं देख रहा हूँ कि मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन हर एक पंछी यूनिक है। जैसे कि यहाँ पर किंगफिशर दिखाई दे रहा है, तो किंगफिशर की खासियत ये है कि एक दूरी पे वो बैठा है, कहीं पे तो किसी पेड़ की टहनी पे ऊपर से, और हमें लग रहा है कि वो टाइम पास कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसे मछली दिखाई पड़ती है, वो झपट से आता है, फास्ट तेज़ी से आता है और मछली पकड़ के चला जाता है। दूसरे यहाँ पर बगुले हैं। कुछ बगुले ऐसे हैं जो किनारे पे ही घूमते हैं और किनारे से ही जो छोटी छोटी मछलियाँ आती है या जो भी उनका खाने का है, वो किनारे से ही पकड़ते हैं। एक जो आप वहाँ पर दूर देख रहे हो, वो जो सेंटर में सफ़ेद कलर का बगुला है, वो बगुला इस तरह से है कि वो पानी के अंदर एक ही पैर पे ऊपर खड़ा होता है और बहुत ही ऐसे, हमें दूर से देखने से ऐसे लगता है कि ये शायद मेडिटेशन कर रहा है, लेकिन थोड़ी भी कहीं पे हलचल होती है तो झटपट से वो मछली पकड़ लेता है। तो अगर हम देखेंगे कि एक ये जो पंछी है, मुझे इसका नाम पता नहीं है, वो स्टेबल रह रहा है बहुत दूरी पे, जैसे कि कोई एरोप्लेन हो जो स्टेबल खड़ा है, ऐसे खड़े हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उनका स्वभाव है, उसी तरह से उनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी हुई है। जो बगुले की बात हम ये बगुले की कर रहे हैं, तो उसके पैर जो है वो काफ़ी लंबे हैं। किंगफिशर के पैर लंबे नहीं है, किंगफिशर के पैर छोटे हैं। तो प्रकृति हमें हर एक चीज़ देती है जो हम चाहते हैं, हमारी वो चीज़ें डेवलप होती है। लेकिन हमारी दिक्कत ये होती है कि हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हर एक चीज़ यूनिक है, वैसे हम भी यूनिक है। दुनिया के जितने भी लोग हैं, उनके हर एक के फिंगरप्रिंट्स अलग है, आँखें अलग है, हर एक चीज़ अलग है, हम यूनिक है। लेकिन हम जैसे हैं वैसे हम खुद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, राज़ी नहीं है। हम कुछ और होने की कोशिश कर रहे हैं और गड़बड़ यहीं पे हो रही है जहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बचपन से हमें सिखाया जा रहा है। हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है, उसमें हमें महत्वाकांक्षी बनाने की कोशिश की जा रही है। जब से हम बच्चे हैं तब से हमें दौड़ में लगाया है। हम स्कूल में जाते हैं। स्कूल में हम क्यों जाते हैं? स्कूल में हम सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें समझाया जाता है कि तुम्हें पीछे नहीं रहना है, अव्वल आना है, 1 नंबर पे आना है, दूसरे नंबर पे भी नहीं जाना है, और वहीं से झंझट शुरू हो जाती है। हम क्यों किसी और से कंपेयर करें? और ये जो हमारा कंपैरिजन है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। मान लीजिए आपने बहुत पैसे कमा लिए, तो आपने बहुत पैसे कमा लिए, हेल्थ तो बना लिया आपके रिलेशन वैसे है क्या? आप रिलेशन में कंपेयर करते हो, हेल्थ में कंपेयर करते हो, वेल्थ में कंपेयर करते हो, और ये चीज़ें इतनी अनलिमिटेड है कि आप कभी भी दुनिया में पहले नंबर पे नहीं आ सकते हो। क्योंकि ये जो कंपैरिजन का चक्कर है वो राउंड है, ये सीढ़ी नहीं है। हमें ऐसे लगता है कि ये सीढ़ी है, लेकिन ये गोल वाला चक्कर है। आप कहीं पे भी हो, आपके आगे कोई ना कोई है और आपके पीछे भी कोई ना कोई है। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड है, उनके साथ मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने एक YouTube चैनल ओपन किया था और वो कह रहे थे कि मैंने अभी YouTube चैनल स्टार्ट किया है और उसके 1000 ही सब्सक्राइबर है। 1000 सब्सक्राइबर हुए, उसलिए उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे थे सब और बधाई दे रहे थे। और दूसरे एक मेरे फ्रेंड है, उनके 30,000 सब्सक्राइबर थे। तो वो कह रहे थे कि अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है वो
25,000 30,000 ये जो दूसरे सर है उनके साथ है, और वो किसी और के साथ कंपेयर कर रहे थे, और वो किसी और के साथ कंपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि आपके आगे और पीछे हर टाइम कोई ना कोई है, और ये गोल वाला चक्कर है और आप उसमें घूम रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मैंने एक वेब सीरीज़ देखी थी, क्राउन करके। तो वो क्वीन है वहाँ पर, उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है, क्या नहीं है, सब कुछ है। लेकिन वहाँ पर एक दूसरी औरत आती है जो उससे, उसकी उम्र और उसकी उम्र सेम है, लेकिन वो उससे थोड़ी सी यंग दिखती है, ऐसा उसे लगता है, और वो परेशान हो जाती है। हम कौन सी चीज़ों में कंपेयर करेंगे? हमने पैसे कमा लिए और आप देखते हैं कि आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, रास्ते पे जाते हो एक भिखारी दिखाई देता है हमें और वो बहुत स्वस्थ होता है, फिर हम कंपेयर कर लेते हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं। और आज की डेट में, इंफॉर्मेशन की डेट है, आज की डेट में तो इतना कंपटीशन हो गया है और ये कंपैरिजन इतना बढ़ गया है, लोगों के दिमाग में ऐसे कहाँ से आइडिया आते हैं मुझे पता नहीं है, कि मुझे रहने के लिए घर चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट ही है, चाहिए, लेकिन मुझे एक 4 BHK चाहिए, मुझे एक 3 BHK चाहिए, मुझे एक यहाँ पर फ्लैट चाहिए, मुझे एक वहाँ पर फ्लैट चाहिए, मेरा एक फार्म हाउस हो। वो फार्म हाउस ऐसे, जैसे अभी मैं एक फार्म हाउस के यहाँ पर ही बैठा हुआ हूँ, तो ऐसे झील हो और नदी हो एक, और वो पूरी नदी ही मेरी हो, वहाँ पर मैं बोटिंग कर सकूँ, और ये नदी के अंदर एक पहाड़ हो और पहाड़ के ऊपर मेरा घर हो, वहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है, फिर भी वहाँ पर मेरा एक स्विमिंग टैंक हो, और वो नदी को देखते हुए मैं, कहाँ से आते हैं ये आइडिया? तो हम इतना कंपेयर में उलझे हुए हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा आपके आगे कोई है और पीछे भी कोई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें कंपेयर करना बंद करना चाहिए, किसी के साथ भी, किसी भी इसमें हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जैसे हम नेचर में देख रहे हैं, नेचर में अभी यहाँ पर देखिए हज़ारों कमल के फूल खिले हुए, कितने अच्छे हैं, लेकिन ये साइड में गुलाब के फूल खिले हुए। ये गुलाब को कुछ पड़ी नहीं है कि कमल हो, कमल और गुलाब में कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ कंपैरिजन नहीं है। गुलाब कभी कमल होने की कोशिश नहीं करता है, और हमारा प्रॉब्लम यही होता है, हम कंपेयर करते हैं, और गुलाब कमल होने की कोशिश करता है, और गुलाब कितनी भी कोशिश कर ले कमल होने की, वो कमल कभी नहीं हो पाएगा, बल्कि ये होगा कि वो गुलाब भी नहीं हो पाएगा। तो गुलाब को अपने स्वभाव में रहना बहुत ज़रूरी है। गौरव ये नहीं है कि फूल गुलाब का है या कमल का है या कोई घास का फूल है, इसमें गौरव नहीं है। गौरव तो इसमें है कि फूल खिले, कोई भी हो, घास का फूल हो, लेकिन फूल खिले, ये ज़रूरी है। तो हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो अनलिमिटेड है। कुछ एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको क्वीन का एग्जांपल दिया, और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा नेपोलियन का। नेपोलियन जो है इतना बड़ा है और उसके हाथ में सारी पावर है, लेकिन नेपोलियन जो है उसकी हाइट बहुत कम थी। तो एक दिन वो लाइब्रेरी में खड़ा था और ऊपर अलमारी पे एक किताब रखी हुई थी, उसे लेनी चाहिए थी, लेकिन उसकी हाइट वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी। तो उसका जो बॉडीगार्ड था उसने कहा, नेपोलियन से कहा कि मैं ये किताब आपको निकाल के देता हूँ। बहुत लंबा था, उसका बॉडीगार्ड है। तो वो वहाँ पर कहता है, उसका बॉडीगार्ड उसे, वो जो लाइन है कि नो वन इज हायर देन मी इन योर आर्मी। तो नेपोलियन उसे करेक्ट करता है, नॉट हायर, लॉन्गर। ऊंचा तो सबसे मैं हूँ, तुम तो लंबे हो। तो नेपोलियन को चोट पहुँचती है, और चोट पहुँचना स्वाभाविक है कि एक राजा है, वो उसके बॉडीगार्ड के साथ कंपेयर कर रहा है। हम किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जो थोड़ा सा मोटा है उसको पतला होना है, जो पतला हुआ है उसको थोड़ा सा मोटा होना है, जिसके बाल कर्ली है उसको बाल स्ट्रेट करने हैं, जिसके बाल स्ट्रेट है उसको कर्ली करने हैं, किसी के बाल सफ़ेद हुए हैं, किसकी नाक छोटी है, किसकी नाक मोटी है। और यहाँ पर मज़ा वही है कि सब अलग है, कि पूरे बाग है यहाँ पर, और पूरी की पूरी बाग में सब गुलाब के ही गुलाब के फूल है, तो मज़ा नहीं है। तो पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि कंपैरिजन जो है
वो हमारे अस्तित्व को, हमारे जो स्वभाव है उसको ख़त्म कर देता है। तो हमें किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो हमारी नीड है, जो हमारी ज़रूरत है, वो ज़रूर पूरी करनी चाहिए, लेकिन किसी के साथ भी किसी भी इसमें तुलना नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको तुलना करनी ही है तो ऐसे लोगों से तुलना कीजिए जो तुलना के परे है, जो तुलना के बाहर है, जैसे कि कृष्ण है, जैसे कि भगवान है, जैसे कि महावीर है, जैसे कि बुद्धा है, जैसे कि लाओ त्से है, जैसे कि कबीर है। ऐसे लोगों से कंपेयर कीजिए जो तुलना के परे है। नहीं तो हम कंपेयर भी ऐसे लोगों से कर रहे हैं जो एक भिखारी दूसरे भिखारी के साथ कंपेयर कर रहा है। तो किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर करना ही है तो स्वस्थ कंपैरिजन कीजिए। जैसे कि हो क्या रहा है अभी कि जैसे कि टीबी का पेशेंट कैंसर वाले पेशेंट के साथ कंपेयर कर रहा है और खुश हो रहा है कि मुझे कैंसर नहीं है लेकिन मुझे टीबी तो है। तो इसे ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है कि स्वस्थ होने का मतलब, अपने धर्म में रहने का मतलब ही यही है कि अपने स्वभाव में रहो। जो आपका स्वभाव है उसी में रहो, तभी आप यूनिक तो हो ही, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। तो यहाँ पर हम नेचर में देख रहे हैं और पर्सनली भी मैं जैसे यहाँ पर आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि यहाँ पर आने से पहले मुझे एक शूट मिला था, मतलब मैं शूट करके आया हूँ, प्रोडक्ट शूट था, परफ्यूम्स का शूट था। तो परफ्यूम की मुझे कुछ बॉटल्स दी थी उन्होंने। एक एक बॉटल जो है 10,000 15,000 रुपए की एक एक बॉटल है। और वो जब परफ्यूम मैंने लगाया तो बहुत अच्छा था। और यहाँ पर मैं आया तो मैं मेरे एक स्टूडेंट्स के घर पे यहाँ पर गया था, तो वहाँ पर उसके घर में हल्दी रखी हुई थी और उसकी जो खुशबू है पूरे घर में फैली हुई थी। और वो जो सुकून है ना, जहाँ यहाँ पर मैं फील कर रहा हूँ कि नेचर में फूलों की खुशबू है, चूल्हे के ऊपर रोटी बना रहे हैं उसकी खुशबू है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि 10,000 रुपए की परफ्यूम की बोतल में ये मेरे पास परफ्यूम है तो वो कंपेयर करने लगता है कि मेरे पास भी ऐसी बोतल होनी चाहिए। और मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसके साथ कि मेरे घर में भी हल्दी हो और हल्दी से मुझे वो खुशबू मिलनी चाहिए। यहाँ पर कंपेयर नहीं है, हमारे पास हमें जो चाहिए ना वो बहुत है। जैसे कि हवा है, बहुत है, पानी बहुत है, सूरज की रोशनी बहुत है। नेचर ने हमें वो प्रोवाइड किया ही है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास है। हाँ, उसमें अगर हम तकनीकी इंजीनियरिंग की बाधाएं अगर डालेंगे तो गड़बड़ ज़रूर हो सकती है। जैसे कि पानी को हम रोक दे, पोल्यूशन करें, नेचर को हम ख़राब कर रहे हैं, वो बात अलग हुई। लेकिन नेचर में जो आपको चाहिए वो आपके पास है ही, सह अस्तित्व है ये। जैसे कि यहाँ पर मछलियों को पकड़ते हुए हम देख रहे हैं ना, तो किंगफिशर का कंपटीशन नहीं है बगुले के साथ। बगुला किंगफिशर के जैसे बर्ताव नहीं करता है, दूर टहनी पे जाके बैठता है और वहाँ से ज़ोर से आके मछली पकड़ता है, ऐसा कभी नहीं करता है। वो उसके स्टाइल में है, वो उसके स्वभाव में है, वो उसी के स्टाइल में। तो आप भी अगर बिजनेस कर रहे हैं, आप फोटोग्राफर है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी अच्छे करिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इंटीरियर फोटोग्राफी भी अच्छे करें या पोर्ट्रेट अच्छा करें या लैंडस्केप अच्छा करें, कुछ ज़रूरी नहीं है। जो आपका स्वभाव है उसे ठीक से समझिए। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि मैं क्या हूँ यही समझ में नहीं आता है। तो अपना स्वभाव क्या है उसे ठीक से देखना बहुत ज़रूरी है और किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन करना है तो स्वस्थ कंपैरिजन होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये कुछ मैं यहाँ पर नेचर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर नेचर में आया था, मुझे ऐसे मैंने देखा है ये और मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।